सारे सामाजिक संस्थाओं से ने पूरे समाज को एकता दिखानी पड़ेगी। एक रहकर ही समाज आगे बढ़ सकता है। ठाकुर वीर सिंह जी ने जब भी मौका मिला आपकी सेवा करते रहे, जीवन पर्यंत आपकी सेवा की। चाहे समाज को आगे बढ़ाने की बात थी, चाहे स्कूलों को अपग्रेड करने की बात थी। मैं एक बात गारंटी लेके कह सकता हूँ कि इतने स्कूल ठाकुर साहब ने अपने 5 साल के अरसे में अपग्रेड किए, उतने स्कूल आज का एजुकेशन मिनिस्टर स्वयं भी अप्रूव नहीं बढ़ा सकता। ऐसे काम ठाकुर साहब करते थे। सहकारिता के मंत्री रहे तो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। कॉन्फेड के नाम से प्रत्येक गांव में दुकानें खोली, सेल्स डिपो खोले और 2-2, 4-4 लड़कों को हर डिपो में नौकरियां मिली, हज़ारों लड़कों को नौकरियां मिली। जब भी मौका मिला ये काम करते रहे। मैं आप सब यहाँ पर आए हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, दिल से धन्यवाद हूँ। और मैं आपसे प्रार्थना और धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी भाई, खाना चालू हो चुका है, अपना खाना वहाँ पर लेकर जाएं, प्रसाद लेकर जाएं। और मोमेंटो के लिए जो भी हमारे साथी हैं तो उनको ये बोल के देते रहेंगे और खाना भी आप लेते रहें। ठाकुर वीर सिंह जी अब सारे 36 जो बिरादरी है अपनी, सभी के लिए कार्य करने वाले, और विशेषकर इस भिवानी ज़िले के लिए उन्होंने जैसे यहाँ पे मिल्क प्लांट लगवाया, ब्रेड प्लांट लगवाया, हमारी जो शिक्षा विभाग है हरियाणा प्रदेश का उसकी स्थापना करवाई। इसके अलावा उनके पास में वित्त मंत्रालय रहा। वो जिस भी विभाग में रहे उन्होंने समस्त समाज के लिए अग्रणी कार्य किए। ठाकुर वीर सिंह जी विशेषकर, चूँकि मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इस नाते मैं अपने समाज के बारे में बताना चाहता हूँ कि ठाकुर वीर सिंह जी को हमारा समाज पूज्य मानता है। और उन्होंने जो अपने समाज के लिए ऐसे कार्य किए हैं जिनके आज तक जो है गुणगान किया जाता है। ठाकुर वीर सिंह जी हमारी राजनीति में एक पुरोधा थे। उन्होंने अपने पूरे संपूर्ण जीवन जो है समाज के लिए किया है। वो एक त्यागी और तपस्वी के रूप में देखे जाते हैं। दक्षिण हरियाणा की राजनीति करते हुए पूरे हरियाणा की राजनीति को अफेक्ट किया। हरियाणा के तीनों लाल जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में उन्होंने काम किया। उनके पास में उनकी राजनीति जो शुरू हुई थी वो राजनीति मिशा के तहत उनको जो है उनके परिवार के 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था। वहाँ से उनका राजनीति स्तर शुरू हुआ और उन्होंने कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने जीवन में इतने त्याग किए हैं और इस समाज को और इस देश, इस राष्ट्र को इतना कुछ दिया है जिसके बारे में उनका राष्ट्र जो है उनका ऋणी है। ठाकुर साहब तो अपने आप में एक सूर्य थे। उनको क्या प्रकाश श्री सतबीर सिंह मैं उनकी एक बेटी हूँ और कोशिश करती हूँ मैं उनके दिखाए हुए पच्चीनों पे चलूँ। कोशिश करती हूँ उस रास्ते पे पूरा परफेक्ट होने की, लेकिन ये समझो कि मैं उस रास्ते पे एक बूंद के समान चल रही हूँ। वो अपने आप में एक प्रतिष्ठा थे, ईमानदार थे, कर्मठ थे, जिस चीज़ की सोच लेते थे पूरा काम करते थे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी उनके पच्चीनों पे चलूँ। इंदर सिंह, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी बीजेपी हरियाणा। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पिताजी ठाकुर रणधीर सिंह जी जो कि घरौंडा से विधायक रहे, उनके बहुत अच्छे साथी ठाकुर वीर सिंह जी की आज जयंती समारोह में हम सब आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने साथियों के साथ श्री महिपाल सिंह जी टोंठा, श्री सतपाल जी टोंठा, श्री अगड़ सिंह जी टोंठा और मास्टर राजकुमार जी हमारे साथ आए हैं। और मैं ठाकुर वीर सिंह जी के बारे में 2 बातें कहना चाहता हूँ। ठाकुर वीर सिंह का सम्मान कर रहे हैं। इस पर इतने ईमानदार, इतने निष्ठावान और बहुत ही मेहनती किस्म के व्यक्ति थे। उनकी मिसाल सारे हरियाणा में दी जाती है कि वो जब फैसला कर लेते थे तो उस पर अड़िग रहते थे और अपने फैसले को जो है लागू करवाने में उनका हरियाणा में कोई मुकाबला नहीं था। जब से वो यहाँ पर भिवानी में पधारे, अपनी वकालत शुरू की, तो यहीं पर उसी समय जो है रिवासा कांड हुआ। और रिवासा कांड की वजह से ही, रिवासा कांड की बातें सुनकर जब उनके रोंगटे खड़े हुए तो उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने जो आवाज़ उठाई, उसकी वजह से इमरजेंसी जब लगी तो उनके परिवार के 4 सदस्यों को जो है जेल में डाल दिया गया। 4 सदस्यों को जो करीब 18 महीने तक जेल में रहे और उसके बाद जो है उनको रिहा किया गया। उसके बाद ठाकुर वीर सिंह जी इलेक्शन लड़े, विधायक बने और उसके बाद मंत्री बने। और मंत्री
बनते हुए उन्होंने हजारों नौजवान लड़कों को नौकरी दी। उसके बाद जो है कॉन्फेड की स्थापना की। इस कॉन्फेड से हरियाणा के अंदर जो है गांव के अंदर और हरियाणा के दूसरे शहरों के अंदर बहुत ही न्यूनतम कम रेट पर सारा सामान देने का प्रावधान उन्होंने किया। मैं अपनी ओर से अपना प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से, हमारी करनाल में डीएवी एजुकेशन सोसाइटी है उसकी ओर से, और करनाल में हमारा श्रद्धानंद नाथालय जो है उसकी कमेटी की ओर से उनके चरणों में भावभीनी उनके आज जयंती समारोह पे उनके चरणों में नमन करता हूं। और भाई विक्रम सिंह को एक बार पुनः इस सुंदर आयोजन करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ठाकुर बीर सिंह जी।